तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या होता है, 90 डिग्री के बाद अनडिफाइंड होता है, जैसे 90 डिग्री इन्फिनेटिव होता है, या लिखिए 10 π/2 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, इसलिए इक्वल नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोसेक, अच्छा कोसेक क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, रेंज क्या होगा कोसेक का, देख रहे हैं कि y जो है 0 से क्या होगा, y बड़ा होगा 0 से, और पाई से क्या होगा y, पाई से जो y का वैल्यू है वो क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कॉस का जो रेंज आता है 0 से, मान लीजिए पाई ले लिए, यही ना है, क्या हुआ 0 से क्या होगा, y का जो वैल्यू मैक्सिमम मान निकलता है बड़ा होगा, लेकिन पाई से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका रेंज, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका डोमेन जो होता है सेम -1 से क्या होता है, x का वैल्यू बड़ा होता है, 1 से क्या होता है, छोटा होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं 10 का। 10 का हम लोग जानते हैं कि डोमेन यानी अनडिफाइंड होता है 90 पे, इसलिए क्या है, इसको r यानी अनडिफाइंड होता है, r इक्वल, इसका रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से और π/2 के बीच होगा y का वैल्यू, यानी π/2 से y का मान कम होगा और -π/2 से y बड़ा होगा। यहाँ पे कॉट का बात करते हैं तो y बराबर कॉट इनवर्स, तो इसका जो डोमेन निकालेंगे वो अनडिफाइंड होगा, लेकिन रेंज इसका क्या होगा, 0 से y का वैल्यू अधिक होगा, लेकिन पाई से क्या होगा, छोटा होगा। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं सेक का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x यानी इसका रेंज निकालेंगे, तो x क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, x होगा जो क्या होगा जी, अब सेक का चर्चा कर रहे हैं तो 0 बड़ा होगा, x से 0 बड़ा होगा, लेकिन x का जो वैल्यू होगा 1 से, सॉरी 0 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान जो है 0 से छोटा होगा, लेकिन 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन इसमें इसका रेंज निकालते हैं। तो जब देख रहे हैं कि इसका रेंज y लेस देन 0 लेस देन y और क्या जी लेस देन पाई, यानी पाई से भी क्या है, यह छोटा है, लेकिन 0 से बड़ा है, लेकिन इसमें कुछ बातें आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ 0 हो गया पाई, अब 0 से पाई तक चलिए, अब 0 से पाई तक आने में बीच में कहीं ना कहीं π/2 आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि सेक π/2 का मान अनडिफाइंड होता है, क्या होता है, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित होता है, तो लिखेंगे y इक्वल नॉट टू π/2, तो क्या होगा, π/2 के इक्वल नहीं होगा। अब आई बात समझ में आपको कि क्यों लिखे हैं y इक्वल नॉट टू π/2, क्योंकि इसके और इसके के बीच, क्योंकि रेंज इसका चल रहा है कहाँ से कहाँ तक, कह रहा है कि जो x का वैल्यू है 0 से छोटा है, लेकिन 1 से क्या है, बड़ा है, और जो डोमेन में रेंज में क्या है, 0 से y का मान क्या है जी, y का मान क्या है, छोटा है, लेकिन पाई से, सॉरी यहाँ पर देख लें 0 से y का मान बड़ा है, लेकिन पाई से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर जब इससे बड़ा है, इसके बीच में क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, y इक्वल नॉट टू π/2। अब आते हैं कोसेक की बात हम लोग करते हैं, तो कोसेक में क्या कह रहा है, कोसेक में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि x लेस देन इक्वल -1, यहाँ पे -1 क्या होगा, x से बड़ा होगा, लेकिन x ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा होगा, -1 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से क्या होगा जी, इक्वल होगा और π/2, यानी y का जो वैल्यू है -π/2 से
क्या है, बड़ा है, लेकिन पाई बाई 2 से छोटा है। अब इसमें देखिए, अब माइनस पाई बाई 2 की बात कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 और यहाँ पे पाई बाई 2, तो अब यहाँ से यहाँ तक आने में कहीं ना कहीं इसमें तो यहाँ जीरो आएगा। जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो बीच में क्या आ रहा है, मेरा जीरो आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, y इज इक्वल नॉट टू जीरो। अब आई बात समझ में कि y इज इक्वल नॉट टू जीरो क्यों लिखे हैं, तो ये आपकी क्लियर हुआ। और देखते हैं प्रॉपर्टी 1 इसी में का, एक बार और इसको देखिए। देखिए साइन यानी y बराबर साइन इनवर्स, तो 1 से क्या होगा, x का वैल्यू बड़ा होगा माइनस 1 से, लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका रेंज निकालेंगे तो माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल वाई लेस देन पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 से y का वैल्यू क्या है, छोटा है, लेकिन माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है। यहाँ पे कॉस इनवर्स का बात कर रहा है, तो जीरो से क्या है, x का माइनस 1 के बराबर है x, और 1 से क्या है, छोटा है, बराबर भी है। y लेस देन इक्वल जीरो लेस देन इक्वल वाई लेस देन इक्वल पाई, यानी पाई ग्रेटर देन बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि y बराबर टेन इनवर्स अनडिफाइंड है डोमेन में, रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉट इनवर्स का डोमेन अनडिफाइंड यानी रेंज होगा जीरो से पाई होगा, और सेक का देख रहे हैं तो जीरो से क्या होगा, छोटा वाला होगा, लेकिन 1 से बड़ा होगा। यहाँ पे इसको देखेंगे रेंज में तो जीरो से पाई के बीच होगा, लेकिन पाई बाई 2 पर अनडिफाइंड होगा। यहाँ पे कोसेक का बात करेंगे तो माइनस 1 से क्या है, माइनस 1 से छोटा लेकिन 1 से बड़ा, पाई बाई 2 से पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन जीरो पर अनडिफाइंड होगा। अब हम लोग प्रॉपर्टी 1 की बात करते हैं, यानी पार्ट 1 इसमें देखते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टी 1 में क्या है, अब हम लोग जानेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं साइन इनवर्स साइन x इक्वल x, और x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल x, इसमें x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई। नंबर 3 देखिए, टेन इनवर्स टेन x विल इक्वल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब अगला देखते हैं 4 नंबर। 10 के बाद क्या ले लिए, कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल x, अब x बिलोंग्स टू, अब कहाँ से कहाँ तक लेंगे जी, कॉट में जीरो से पाई। चलिए अब कॉट के बाद क्या ले लिया जाए, सेक ले लीजिए, सेक इनवर्स सेक x इक्वल x बिलोंग्स टू जीरो से पाई, लेकिन यह किस पे अनडिफाइंड है, अभी ना बताए किस पे है, पाई बाई 2 पे। चलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 में 6 फार्मूला हो गया। इस कोसेक इनवर्स कोसेक x इक्वल x बिलोंग्स टू जीरो से नहीं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन यह अनडिफाइंड किस पे है, जीरो पे।
तो हम लोग का देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी 1 में कितने फार्मूला है जी, 6 फार्मूला है। एक्सप्लेन करना चाहता हूँ 1 को, तो 1 फार्मूला एक्सप्लेन कीजिए यहाँ पे। अब नंबर 1 फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल एक्स क्या बिलोंग कर रहा है जी, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 बिलोंग कर रहा है। लेट कुछ भी मान सकते हैं लेट में। अब इसको हल कर रहे हैं, लेट साइन x इक्वल थीटा मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब इसको निकालेंगे हम लोग। देखिए x का अगर वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन इनवर्स क्या होगा जी, साइन इनवर्स यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं या y भी ले सकते हैं, y ले लीजिए, या साइन y बराबर x भी ले सकते हैं, यहाँ साइन y बराबर x ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दें, अगर x बराबर साइन इनवर्स y, तो यह क्या है, गलत है। लेकिन इसी को यहाँ पे देखिए साइन एक्स आई है ना, इसको देखिए ऐसे लिखे, x इक्वल साइन इनवर्स y, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक कर रहा है जी, -π/2 से π/2। ये क्या है, सही है। LHS को RHS में लिख लें, RHS को LHS में। देखिए तो LHS यानी RHS है या LHS, तो साइन इनवर्स y इक्वल एक्स, साइन इनवर्स y का मान कितना है, साइन एक्स इक्वल एक्स आ गया, यही ना निकालना था। अब इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे दूसरा को तो हो जाएगा। इतना बराबर कुछ भी मान सकते हैं, इतना बराबर कुछ भी, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग y मानेंगे, थीटा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लेंगे तो क्या होगा, मान निकल जाएगा, एक्सप्लेन कर सकते हैं उस पर। अब एक बार और देखिए, इसको एक बार और बताने जा रहा हूँ। देखिए एक बार और देखिए तब आएगा अच्छे से समझ में। देखिए लेट में क्या करेंगे, लेट कुछ ही मान लेंगे, साइन एक्स बराबर जैसे y हम मान लिए, तो x इक्वल साइन इनवर्स y, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, माने इतना LHS को RHS में, RHS को LHS में, तो साइन इनवर्स y इक्वल एक्स, साइन इनवर्स, अब y का मान तो दिया है, कितना दिया है, साइन एक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन एक्स, अब इक्वल एक्स तो आएगा, यही निकालना था हम लोग को। एक्सप्लेन करना चाहता हूँ दूसरा को, करेंगे तो वो भी क्या होगा, इसी तरह निकल कर एक्स आ जाएगा। अब इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, कॉस वाला भी देख लीजिए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल एक्स, लेट कॉस एक्स इक्वल थीटा, इसमें मान लेते हैं, नहीं जी, कहेंगे कि एक ही मान रहे हैं। चलिए एक्स इक्वल निकालेंगे तो कॉस इनवर्स थीटा, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, कहाँ से कहाँ तक कर रहा है जी, 0 से पाई कर रहा है। चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS को RHS में, RHS को LHS में लिख लीजिए, तो कॉस इनवर्स थीटा इक्वल एक्स, थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे, थीटा के स्थान पे देखिए कितना रखना है,
cos x तो इक्वल क्या प्राप्त हुआ, x। यही ना निकालना था। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन हम लोग, जैसे cos इनवर्स cos पाई बाई 6 इक्वल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 5 पाई बाई 6, ऑप्शन नंबर बी पाई बाई 6, ऑप्शन नंबर सी 2 पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर डी नॉन। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए चेला। अब हम लोग जानते हैं कि यह कहां से कहां तक कॉस वाला बिलोंग करता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 0 से पाई तक बिलोंग करता है, यानी 0 से पाई तक। अब इसके अंडर में इसका मान होगा तो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा तो चेंज करना पड़ेगा। देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यानी कितना जी 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री का मान होता है। कितना होता है cos 30 डिग्री का मान, देखिए तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन हम लोग देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 इक्वल डॉट डॉट। अब इसमें भी जांचेंगे क्या होगा। ऑप्शन दे रहा है इसमें भी, ऑप्शन नंबर ए पाई बाई 3, बी में 2 पाई बाई 3, सी में पाई बाई 6, डी में नॉन। अब सोचिए चेला क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी, बताइए चेला क्या होगा इसमें। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, पाई से कहाँ तक, 0 तक। पाई के और 0 के बीच में cos 120 डिग्री आता है, यानी 2 पाई बाई क्या होता है 3। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर बी यानी सही है। अब हम लोग प्रॉपर्टी 1 सबको समझ में आ गया, नहीं आया तो इसको एक और वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल वीडियो इस पे, जिसमें फुल कंप्लीट रहेगा। देखते हैं प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 चलिए, अब इसमें था क्या जी, इन्वर्स बाहर था, अब इन्वर्स अंदर रहेगा। साइन इन्वर्स x इक्वल x। अब इसका जो डोमेन है कहाँ से कहाँ तक ही बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक। दूसरा देखो चेला, cos इनवर्स x इक्वल x। अब यह कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, अब एक पे एक फ्री मिल रहा है, फायदा उठाओ। तो चलिए तीसरा देखते हैं इसमें, यानी टेन इनवर्स x इक्वल x बिलोंग्स टू, अब कहाँ से कहाँ तक जी, इन्फिनेटिव से
माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव। 4 नंबर देखते हैं। 10 इनवर्स एक्स इक्वल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव। देखिए चला, एक पे एक फ्री मिल रहा है, एक पे एक फ्री है, ऑफर चल रहा है। अब यहाँ पे 5 नंबर देखिए। अगला क्या है जी, साइन कॉस 10 हो गया, 10 डबल लिख दिए हैं जी, कॉट लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए अब आ गया सेक। अब यहाँ पे चला समझना है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव से 1। अब बिग ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे इधर, छोटा ब्रैकेट, यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल एक्स बिलोंग्स टू। अब इसको कहाँ से कहाँ तक, चलिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ 1 क्वेश्चन को। सेम अभी पीछे बताए उसी में है, अभी प्रॉपर्टी 1 में बताए सेम उसी के माध्यम से, थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। साइन इनवर्स एक्स इक्वल एक्स बिलोंग्स टू लेट कुछ भी मानिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लीजिए वाई मान लिए, तो एक्स बराबर निकालेंगे साइन वाई, एक्स बिलोंग्स टू, अब LHS को RHS में लिख लें, RHS को LHS में। चलिए तो साइन वाई इक्वल एक्स होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन तो रहेगा, वाई का मान क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स, तो इक्वल क्या प्राप्त हुआ, एक्स। इसी तरह इसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे, मतलब 6 फॉर्मूला है, सबको एक्सप्लेन कर लेंगे। इसमें भी एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए क्वेश्चन की चर्चा होगी यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1, कॉस, क्वेश्चन आइए, कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल वाट, क्या होगा, ए में 0, बी में 1/2, सी में 2/3 √3/2, डी में नॉन। तो अगर देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, यहाँ देखिए कॉस इनवर्स एक्स है तो क्या हो रहा है, एक्स। तो कॉस इनवर्स 1/2 है तो क्या होगा,
1/2। समझो चेला, यहाँ पे मैजिक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन बी होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, साइन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल, अब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एक्स, ऑप्शन नंबर बी पाई, ऑप्शन नंबर सी π/2 माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर डी नॉन। अब समझो चला यहाँ पे क्या है। तो हम लोग पढ़े हैं 10th में कॉस यानी साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी साइन π/2 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। प्रथम कोऑर्डिनेट में है, यानी देखेंगे कि साइन किस में है? कॉस। फर्स्ट कोऑर्डिनेट किस में है? यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो π/2 किस में आता है? 0 से किसके बीच? π/2 के बीच। यानी यहाँ से यहाँ चलेगा, हमारा क्या आएगा? 90 डिग्री का बात कर रहा है ना जी, तो इसके अंडर यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चेंज की नो चेंज? नो चेंज। माइनस प्लस नहीं होगा, साइन का कॉस, कॉस का टेन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको चेंज कर दें। देखिए साइन साइन इनवर्स π/2 माइनस थीटा के स्थान पे एक्स है तो एक्स। तो अब यहाँ पे चला देखिए, साइन इनवर्स एक्स है तो क्या हो रहा है? एक्स। साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे कितना दिया है? π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? π/2 माइनस एक्स। ऑप्शन हमारा सी सही है। अब आई बात समझ में। अब हम लोग प्रॉपर्टी 3 देखेंगे। अब प्रॉपर्टी 3 देखिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल सेक इनवर्स 1/x। अब यहाँ पे नंबर 3 टेन इनवर्स एक्स इक्वल कॉट इनवर्स 1/x। कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स 1/x। अब इसमें नंबर 1 देखते हैं कैसे होगा। इसको देखिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x। चलिए लेट
साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या मान सकते हैं, थीटा मान लीजिए। एक्स इक्वल निकालेंगे हम लोग, एक्स इक्वल तो साइन थीटा, एक्स इक्वल क्या होगा 1/, कोसेक थीटा होगा कि नहीं। चलिए इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेजिए, कोसेक थीटा इक्वल 1/x। अब यहाँ से थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जब कोसेक थीटा इक्वल 1/x, एक्स को इधर भेज दिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इसके नीचे जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में, देखिए कैसे होगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 1 में गुणा, इससे इसमें तो गुणा में जाएगा तो ये नीचे ही जाएगा, भाग देंगे तो क्या होगा कोसेक थीटा इक्वल 1/x। तो थीटा इक्वल निकालेंगे तो कोसेक इनवर्स 1/x। अब जाएगा तो इनवर्स थीटा के स्थान पे क्या माने हैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल हो गया कोसेक इनवर्स 1/x। चलिए अगला एक्सप्लेन करेंगे इसी तरह, ये भी निकल सकता है, ये भी सब क्या होगा इसी रूल से निकलेगा। एक और देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। किसी को इसमें बनाएंगे तो यार जैसे टेन वाला को देख लीजिए, 3 नंबर, 1 नंबर था जैसे टेन इनवर्स एक्स इक्वल कॉट इनवर्स 1/x। तो लेट मानिए क्या मानेंगे टेन इनवर्स एक्स इक्वल जैसे y मान लीजिए, तो y मान लिए तो x इक्वल निकालेंगे तो 10y। x तो रहेगा, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होगा, तो 1/cot y। इसको इधर और इसको इधर कीजिए, cot y इक्वल 1/x। y बराबर निकालेंगे तो cot इनवर्स 1/x। तो y का मान क्या माने टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x इक्वल cot इनवर्स 1/x हमारा प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन देखेंगे इसी पे, क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे है कि साइन कोसेक इनवर्स एक्स। अब ये तो साइन में होगा तो अभी तो मान प्राप्त होगा। चलिए साइन में कीजिए, जैसे हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो चलिए तो इसको देखते हैं कि साइन, इसको साइन में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स 1/x, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए यहाँ पे यानी कोसेक को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, नहीं ये तो सही है, यहाँ पे देख रहे हैं कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है साइन इनवर्स 1/x। तो क्या लिखे हैं कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। तो जब लिखे हैं तो कटेगा तो क्या होगा 1/x, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है बी। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन अगला टेन और कॉट इनवर्स एक्स, टेन तो रहेगा, कॉट को चेंज करेंगे टेन में, तो देखिए यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स, यहाँ देखिए टेन इनवर्स 1/x, तो क्या प्राप्त होगा 1/x, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब चला यहाँ पे ध्यान देना है कि इनवर्स बाहर है और इसको कोड के रूप में दिखाएंगे तब तो मान निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कैसे बनेगा कोट इनवर्स। ऐसे क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन दे दिया A B C D
अब आप लोग बताइए ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे। अब हमको इसको कोड के रूप में लाना है, क्या करना होगा, कुछ तो करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कोड 90 माइनस थीटा टेन थीटा, इन्वर्स से समाप्त तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी ऑप्शन हमारा सी। सिंपल सी बात आया समझ में। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल कोसेक इनवर्स 4/3 हो तो एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 4/3, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 4/5, ऑप्शन डी 5/4। बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बस दिमाग लगाते जाना है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल, साइन में चेंज कीजिए, साइन इनवर्स 3/4, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इनवर्स से इनवर्स समाप्त, साइन से साइन खत्म, तो एक्स बराबर 3/4। अब देखिए 3/4 किस में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि cos इनवर्स 1/x इक्वल दे दिया सेक इनवर्स 6/5, क्या करेंगे। तो x बराबर क्या करेंगे, कैसे होगा। सेम वही रूल, यही रूल अपनाइए। cosec इनवर्स, cos इनवर्स 1/x, कुछ नहीं है, चला देखिए cos में चेंज करेंगे तो 5/6, देखो चला दिमाग लगाओ, 5/6, cos इनवर्स से cos इनवर्स तो 1/x, क्या बचा 5/6, x बराबर निकालेंगे तो 6/5। अब चला ऑप्शन देखो कहाँ है 6/5, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सॉरी, क्वेश्चन उल्टा लिख दिए हैं, 6/5 होगा। यहाँ पे होगा, चेंज करेंगे तो 5/6, 5/6 ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि साइन इनवर्स x इक्वल टेन इनवर्स 3/4 तो x बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए क्या होगा। सबसे आसान तरीका बनाने को, हम लोग साइन कॉस में जानते हैं कि साइन कॉस में क्या जानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब उसी माध्यम से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, लंब बटा आधार, टेन का लंब बटा आधार, लंब कितना दिया है 3, आधार कितना है जी 4, तो हमको h चाहिए, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 + 16 9 कितना होता है 25, यानी 5, यानी हमारा h का जो वैल्यू आया 5 आया। तो यहाँ पे देखो चेला क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स x इक्वल, अब साइन में इसको चेंज कर दीजिए। अब साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है, तो लंब कितना है 3 है, और कोण कितना है 5 निकला है। तो इनवर्स से साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्लास, तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ 3/5। ऑप्शन मिलाइए सी। देखिए सबसे आसान है तरीका बनाने का, इसमें भी यही रूल फॉलो कीजिए। कोसेक इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 2/3, तो x बराबर क्या, ऑप्शन सामने है, √13 की 2/√13 की √13/2 की नॉन। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि कॉट यानी टेन का कॉट में क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। यानी देखिए किसका किसका मान दिया है, आधार का मान दे दिया है और ये लंब का मान दे दिया है। कोण चाहिए, कोण बराबर निकालेंगे
लंब स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर, 3 3 9 4 9 4 कितना होता है 9 और 3 3 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13, यानी कोण का मान 13 आ गया। तो हमको चाहिए क्या, कोण का मान 13, अब कोसेक में चेंज कीजिए, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल कोसेक इनवर्स। अब देखो चला कोसेक इनवर्स यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर यानी कोण बट्टा लॉग। तो हमको लॉग का मान मालूम है कि 3 है, लॉग का मान 3, सॉरी लॉग का मान कितना है 3, कोण का मान कितना निकला है जी √13। तो समाप्त होगा कोसेक इनवर्स से कोसेक इनवर्स तक बचेगा √13 बट्टा 3, √13 बट्टा 3। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉग बटा कोण, ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, ना ए होगा ना बी होगा ना सी होगा ना बी ना ए, क्या होगा ऑप्शन डी। अब इसको कैसे बनाएंगे, सेम यही रूल लगाएंगे, देखिए कैसे बनेगा, cos tan इनवर्स 3/5, लंब का मान कितना है, आधार का मान देखिए 5 है, कोण बराबर निकालेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 3 का 9 और 5 5 25, जोड़ेंगे तो √34। अब ऑप्शन फटाक से देखिए 34 है यहाँ पे, वैसे भी मार सकते हैं तो cos। अब यहाँ पे देखेंगे, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे चेंज करेंगे cos इनवर्स, और cos में क्या होता है आधार बटा कोण होता है, आधार बटा कोण, आधार कितना है 5, कोण कितना निकला है √34, घटा तो 5/34। अब ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सीधे क्या होगा ऑप्शन डी होगा। अब देखिए प्रॉपर्टी आइए, अब 4 की बात करते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी 4 में, प्रॉपर्टी 4 क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2। अगला फॉर्मूला देखिए, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल, दूसरा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल π/2। तीसरा देखते हैं, कोसेक यानी सेक ले लीजिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अब एक्सप्लेन कीजिए, पहला को देखते हैं एक्सप्लेन करने पर क्या होता है, यानी प्रूफ करता हूँ। तो पहला को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2। अब लेट, इसमें किसी को भी लेट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग साइन को ही लेट करें, कॉस को भी लेट कर सकते हैं। तो देखिए लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, वाई भी रख सकते हैं, पी भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि थीटा ही रखेंगे। अब जब एक्स को उधर भेजेंगे तो साइन थीटा। अब यहाँ पे जब बात इतना हो गया, एक्स इक्वल, इसको तोड़ देते हैं। अब किस माध्यम से तोड़ेंगे, देखिए इसको चेंज कीजिए, कॉस
90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब इसको इधर भेज दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2 माइनस थीटा। थीटा को इधर भेजिए, कॉस इनवर्स एक्स माइनस में इधर आएगा तो प्लस थीटा इक्वल π/2। अब थीटा का मान क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स। तो लिखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल π/2, यही निकालना था। देखिए निकल गया कि नहीं। कोई भी एक्सप्लेन इसमें कीजिएगा, टेन को भी, कॉट को भी या कोस को भी मानिएगा तो एक्सप्लेन इतना बराबर इतना मान आएगा। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन आ गया। अब इस टाइप पे क्वेश्चन देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स यानी साइन इनवर्स 1/√3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल ऑप्शन ए 2/√3, ऑप्शन बी √3/2, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नॉन। अब क्या होगा, चलिए तो अब इसमें होगा क्या ये देखते हैं। अब यहाँ पे इस पे एक्सप्लेन क्वेश्चन एक देख लीजिए। मान लीजिए साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल क्या, ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी π/2, ऑप्शन सी π/3, ऑप्शन डी नॉन। अब क्या होगा, चलिए अब इसमें होगा क्या। अभी यहाँ पे हम लोग जाने कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, यानी दोनों समान है। किसके बराबर होगा, π/2। तो इसके डायरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए tan इनवर्स एक्स 2 3 लीजिए 2 लीजिए प्लस tan इनवर्स 1/2 इक्वल क्या, ऑप्शन ए π/2, ऑप्शन बी 2π/3, ऑप्शन सी π/3, ऑप्शन डी नॉन। अब क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। tan इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 2 यानी कॉट में चेंज कर दिए इक्वल π/2। क्यों होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ पे देख रहे हैं tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल π/2। तो यहाँ भी tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल π/2, क्योंकि दोनों स्थान थीटा का जो है वो समान है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। तो मान लीजिए यदि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल
पाई बाई टू, तो नहीं, तो क्या, ऑप्शन ए पाई बाई टू माइनस एक्स, ऑप्शन बी साइन इनवर्स 1/x, ऑप्शन सी साइन इनवर्स एक्स, ऑप्शन डी नॉन। दिमाग लगाओ चला, क्या होगा, दिमाग यहाँ पे लगाओ। हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होता है पाई बाई टू। अब यहाँ पे देखो चला क्या कह रहा है, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स होगा, इतना बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, यानी ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी। एक और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्वेश्चन, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 3/4 इक्वल पाई बाई टू, तो x बराबर क्या, अब दिमाग लगाओ चला, यहां पे क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, कोण चाहिए, कोण बराबर लंब स्क्वायर यानी 9 + 16 यानी 25 यानी 5, यानी कोण का मान 5 आया, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब कॉस में चेंज कर दीजिए, कॉस इनवर्स, अब कॉस थीटा बराबर लंब बटा कॉस आधार बटा कोण होता है, तो आधार कितना है 4, कोण कितना है 5 इक्वल पाई बाई टू, तो एक्स बराबर, जब ये दोनों बराबर हो रहा है तो पाई बाई टू हो रहा है, तो एक्स बराबर क्या होगा कि एक्स बराबर 4/5, यानी एक्स बराबर क्या आया 4/5। चलिए अब प्रॉपर्टी हम लोग 5 देखते हैं, 5 स्टार्ट, PROPERTY प्रॉपर्टी 5, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे हम पहला को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, पहला साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेट, यहाँ पे लेट मान लीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल थीटा, तो माइनस एक्स बराबर निकालेंगे तो साइन थीटा, माइनस को उधर भेज देंगे तो एक्स बराबर माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से हम इसको इधर लाते हैं, माइनस को इधर,
चाहे थीटा को इधर ही ला देते हैं। चलिए x इक्वल साइन माइनस थीटा, साइन को इधर भेजिए, साइन इनवर्स x इक्वल माइनस थीटा। अब माइनस को भेज दीजिए इधर। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखेंगे कि कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इसमें भी होता है साइन 180 माइनस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा। तो अब बात यहाँ पे हम लोग की थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस थीटा होगा। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि यह यूज करेंगे कि यह, तो साइन कहता है माइनस पाई बाई 2 से कहाँ तक ये बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2, यानी माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो कौन से यूज करेंगे, ये वाला फोर कोऑर्डिनेट वाला। तो यहाँ पे देखिए, तो थीटा के स्थान माइनस, तो यहाँ पे कौन से यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। तो माइनस को इधर भेज दीजिए, थीटा को इधर लाइए, माइनस भेज दिए इधर, तो माइनस थीटा, तो माइनस थीटा इक्वल साइन इनवर्स, माइनस को इधर भेज दीजिए, साइन इनवर्स एक्स, थीटा को माइनस को उधर भेजिए, माइनस को इधर ही रहने दीजिए, माइनस को यहाँ भेज दिए। तो यहाँ पे अब क्या होगा, थीटा के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स। आया बात समझ में, यही ना निकालना था। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा इसमें का। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई बाई 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे अब लेट इसमें भी मानिए सेम यही रूल चलेगा। देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल थीटा। चलिए अब बनेगा ये कैसे, अब दिमाग लगाना है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो माइनस एक्स इक्वल कॉस थीटा, एक्स बराबर निकालेंगे तो माइनस कॉस थीटा, एक्स थीटा को इधर, एक्स कॉस को इधर भेजिए, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे कि यूज करेंगे क्या। जब इतना आया तो अब किस कोऑर्डिनेट में है कि माइनस है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पाई अब किस कोऑर्डिनेट में है, 0 से पाई। अच्छा कॉस किस किस कोऑर्डिनेट में प्लस होता है, किस में माइनस होता है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में माइनस होता है। जैसे कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें भी होता है प्लस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब इसमें देखेंगे कि कौन से यूज करेंगे, ये वाला कि ये वाला। अब दिमाग लगाओ चला,
तो बिलोंग कहाँ से कहाँ करता है, 0 से पाई, 0 से पाई करता है तो कौन सा यूज करेंगे, ए। क्या होगा यहाँ पे, इसके स्थान पे लिख सकते हैं x इक्वल माइनस कॉस, माइनस को इधर भेज दो, चला कॉस, इसके स्थान पे कॉस पाई माइनस थीटा। अब समझो चेला बात क्या है, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस कॉस थीटा, समझो। जब इतना हो गया तो यहां पे देख रहे हैं, इसको इधर भेज दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई माइनस थीटा, थीटा को इधर भेजो, थीटा को भेजिए, माइनस में इधर आएगा तो प्लस, पाई तो है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा का मान क्या माने हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या प्राप्त हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब समझो चेला क्या कह रहा है, यहां पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, लेट में माने हैं तो माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा, तो एक्स बराबर प्लस में इधर भेज दिए माइनस। तो अब हमको देखना है कि किस किस कोऑर्डिनेट में माइनस में होता है, किस में नहीं। यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में माइनस में होता है, तो अब फॉलो कौन करेंगे, 4 वाला कि थर्ड वाला, तो हम लोग बिलोंग टू कहाँ से कहाँ तक कॉस करता है, 0 से पाई, तो यानी थर्ड कोऑर्डिनेट का, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, कॉस पाई माइनस थीटा। अब कॉस को इधर भेजिए तो कॉस इनवर्स एक्स, और पाई माइनस थीटा, तो थीटा को क्या किए, माइनस में इधर जाएगा प्लस, प्लस में इधर आएगा माइनस, थीटा को क्या माने हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो मान लिए, मान निकल गया, सेट कॉस का निकल गया, टेन का निकाल सकते हैं, कॉट का निकाल सकते हैं, सेक का निकाल सकते हैं, कोसेक का भी इसी रूल से निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन इसमें भी एक दो देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए टेन इनवर्स या टेन इनवर्स टेन इतना बराबर क्या, ऑप्शन ए पाई बाई 4, ऑप्शन बी माइनस पाई बाई 4, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नॉन। तो हम लोग क्या जानते हैं इसमें ऑप्शन क्या मारेंगे, जैसे अभी हम एक बताए थे कि टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल होता था एक्स, लेकिन समझो यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस 1, तो यहाँ पे देख रहे हैं टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या हो रहा है, माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, अच्छा टेन कितना का मान 1 होता है, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, तो किस कोऑर्डिनेट में 45 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ पे 45 यानी माइनस पाई बाई 4। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कॉस इनवर्स 2 पाई बाई 3, अब क्या होगा, तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ माइनस लगा दीजिए, क्या होता है पाई माइनस 180 माइनस थीटा, इसको ये ना कीजिए 1/2, 1/2 क्या होगा, कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का, डायरेक्ट जिसको मालूम होगा